सबको मैं स्वागत करता हूं मेरी चैनल द नॉलेज स्टॉप के ऊपर। बहुत ही आज मैं इंटरेस्टिंग है ना नॉलेज का पॉइंट लेकर आपके सामने आया हूं। वो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी चैनल अगर आपको अच्छी लग रही हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो इस चैनल का, तो सब्सक्राइब जरूर करें मेरी इस चैनल को। मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूं, सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है यूट्यूब पे। सब्सक्राइब करने से आपको फायदा ये मिलेगा कि जब भी मेरा कोई नया वीडियो आएगा तो वो आपको दिखने लग जाएगा ऑटोमेटिकली और आप देख सकते हैं। ज्यादा लंबे वीडियो होते नहीं है, 3-4 मिनट के मेरे वीडियो होते हैं, पर ज्ञान की बहुत अच्छी बात आपको बता के जाएंगे जो आपने कभी कहीं नहीं सुनी होगी। तो आज जो मैं अपने इस है ना एपिसोड में आपको बताने वाला हूं वो है कार्स के ऊपर। अब आप सोच रहे होंगे कार्स के ऊपर क्या ऐसी नई बात है, उसके तो बहुत सारे चैनल्स हमें मिल जाएंगे। तो मैं कोई सी कार, पर्टिकुलर कार के ऊपर कोई है ना आपको डिटेल नहीं देने वाला हूं। मैं आपको आज बताने वाला हूं कि कार्स कितनी तरह की होती है, कैसी कैसी तरह की कार होती है। और यह टॉपिक मैंने आज इसलिए छेड़ा क्योंकि मुझे खुद को पता है, अच्छे खासे लोग भी जो होते हैं उनको भी कार्स का पता नहीं होता है कि ये कार कौन सी कैटेगरी की कार है, ये कार कौन सी कैटेगरी की है। लोग बस इतना जानते हैं होंडा, मारुति, ये वो करके वो सब बात कर लेते हैं, पर ये नहीं पता चलती कि ये कार कौन सी कैटेगरी की। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कार्स की कौन कौन सी वेराइटी होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कार की जो वेराइटी होती है वो होती है हैचबैक। अब हैचबैक होती है जिसमें दो कैटेगरी हमारे इंडिया में भी है, एक है स्मॉल हैचबैक, एक है प्रीमियम हैचबैक। हैचबैक मैं आपको बता सकता हूं, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो। हैचबैक वो होती है, जैसे आपने देखा होगा, जो पीछे से पूरी है ना जिसकी डिक्की जो होती है वो एकदम ऐसे प्लेन होती है। जैसे कि आप स्मॉल हैचबैक में नाम आप कर सकते हैं, स्विफ्ट हो गई, हुंडई i10 हो गई, ये सब स्मॉल हैचबैक है। प्रीमियम हैचबैक्स में आप कह सकते हैं बलेनो हो गई, i20 हो गई, टाटा की एल्ट्रोज हो गई। तो ये कैटेगरी जो होती है, इस तरह की जो कार्स होती हैं उन्हें हम कहते हैं हैचबैक्स। तो आप समझ गए होंगे हैचबैक किसे कहते हैं। अब दूसरी कैटेगरी जो दूसरी वैरायटी जो कार की होती है उसे कहते हैं हम सेडान। अब सेडान जो होता है जिसमें आपने देखा होगा कि पीछे जो डिक्की होती है वो एलोंगेटेड, मतलब ऐसे लंबाई में होती है थोड़ी सी। और ये भी है ना सेडान में भी आपको है ना नॉर्मल सेडान और प्रीमियम सेडान मिल सकती है। मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं, जैसे कि आपकी होंडा सिटी हो गई, मारुति की सियाज हो गई, हुंडई वर्ना हो गई, ये आपकी नॉर्मल जो सेडान्स होती हैं। इवन आपकी हुंडई की ओरा हो गई, ये सब आपकी नॉर्मल सेडान्स गाड़ियां हैं। प्रीमियम सेडान में आप बोल सकते हैं होंडा सिविक हो गई, जैसे कि आपकी टोयोटा की कोरोला ओल्टिस हो गई, ये सब आपकी प्रीमियम सेडान्स हो गई। तो ये दूसरी कैटेगरी होती है, वेराइटी होती है कार्स की, जिसे हम सेडान कहते हैं। अब तीसरी कैटेगरी जो कि पूरे इंडिया में आजकल बहुत हिट चल रही है उसे कहते हैं हम एसयूवी। तो एसयूवी आप समझ सकते हैं, जिसकी है ना ऊंचाई जो होती है वो थोड़ी अच्छी होती है, सीटिंग जो होता है वो थोड़ा ग्राउंड लेवल से ऊपर होता है, और ना इसमें है ना थोड़ा आपको है ना टायर्स और जो आपको विड्थ और जो गाड़ी की है ना मतलब की बिल्ट होती है वो है ना थोड़ी बड़ी मिलती है। तो एसयूवी में आप देख सकते हैं इंडिया में जैसे Hyundai क्रेटा हो गई, जैसे मारुति, जैसे अपने महिंद्रा की एक्सयूवी 500 हो गई, मारुति विटारा ब्रीजा हो गई, रिनॉल्ट डस्टर हो गई। तो ये सब एसयूवी कैटेगरीज होती है, तो इसे कहते हैं वेराइटी एसयूवी। तो अभी तक आप समझ गए होंगे, फर्स्ट मैंने बताई थी हैचबैक, सेकंड बताई थी सेडान, थर्ड ये थी एसयूवी। अब फोर्थ में आपको बताता हूं जिसे कहते हैं हम लोग ऑफ रोडर्स। अब ऑफ रोडर्स क्या है? ऑफ रोडर्स वो गाड़ियां हैं जो कि है ना सिंपल आपके प्लेन हाईवे या प्लेन रोड के अलावा कच्चे रास्ते पे भी बहुत अच्छे से चल सकती हो। तो इंडिया में बहुत सारी ऑफ रोडर्स कैटेगरी वाली गाड़ियां भी, जैसे आप महिंद्रा की थार देख सकते हैं, पजेरो गाड़ी जो आती है मित्सुबिशी की, और भी आप अगर देखें तो ऑफ रोडर्स बहुत सारी हैं, जिसमें आपको लैंड क्रूजर में भी आपको वैरायटी मिलती है, जो कि ऑफ रोडर्स कहा जाता है। ये होती तो एसयूवी है एक तरह की, पर ये ऑफ रोड कैपेबिलिटीज बहुत अच्छी रखती है और 4x4 व्हील ड्राइव रखती है। तो ये कैटेगरी होती है ऑफ रोडर्स। अब मैं आपको पांचवी कैटेगरी बता रहा हूं जिसे कहते हैं कूपे। अब आप सोच रहे होंगे, ये मुझे भी है ना मतलब कि इतना आइडिया नहीं था। कूपे कूपे वो गाड़ियां होती हैं जो बेसिकली हायर एंड, मतलब जो हम कह सकते हैं हाई प्रीमियम गाड़ियां, जो ब्रांड्स हैं वो ही कूपे प्रोड्यूस करती हैं। जैसे बीएमडब्ल्यू हो गई, ऑडी हो गई, आपकी मर्सिडीज हो गई, जैगुआर हो गई। तो ये जो कंपनीज हैं ये अधिकतर कूपे गाड़ियां बनाती है। आप है ना स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे, कूपे जो गाड़ी होती है वो अधिकतर 2 सीटर होती है, 2 डोर्स वाली ही होती हैं। और इनको बेसिकली इंडस्ट्री में, कार इंडस्ट्री में नाम दिया जाता है कूपे। और ये अधिकतर हाई एंड लेवल पे प्रीमियम गाड़ियां होती हैं। अब मैं आपके सामने एक ना नाम बताने वाला हूं पांचवी वैरायटी का, जिसे कहते हैं कैब्रियोले।
अब कैब्रियोले ये नाम मेरे को ने भी है ना, मुझे भी नहीं पता था, मेरे को खुद को जब पता चला तो मैं आपको बता रहा हूँ। कैब्रियोले गाड़ी वो होती है, आपने देखा होगा, ये भी गाड़ी वो होती है जो ओपन रूफ होती है, जिसमें रूफ नहीं होती है, सिर्फ गाड़ी होती है आपके बिना छत की, उन्हें आप कैब्रियोले मतलब कैटेगरी बोलते हैं। ये भी सारी गाड़ियां जो है ये भी हाई एंड प्रीमियम जो ब्रांड्स हैं, जैसे ऑडी, बीएमडब्ल्यू, जैगवार, इनमें ही है ना, मतलब है ना कैब्रियोले वाली वैरायटी की कार्स आती हैं। अब मैं आपके सामने जो नेक्स्ट बता रहा हूं वो गाड़ी वो जो कैटेगरी है उसे कहते हैं पिकअप्स। तो पिकअप्स आप अधिकतर देखेंगे, पिकअप्स वो मतलब वैरायटी ऑफ कार होती है जहां पे आपके 2 से 4 लोग बैठ भी सकते हैं, और साथ ही साथ लगेज के मतलब बहुत सारा हैवी अगर कोई सामान हो उसको ले जाने के लिए भी वो गाड़ी यूज हो सकती है। आपको पता है बोलेरो का जैसे पिकअप आता है, जैसे फोर्स मोटर्स की भी है ना पिकअप आती है, और इजुसु करके एक कंपनी है उसकी भी पिकअप गाड़ियां आती है जिसमें आगे 2 से 3 लोग बैठ सकते हैं और पीछे उसमें लगेज रखने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए जगह होती है, तो इन्हें हम कहते हैं पिकअप्स। और अब मैं आपको आखिरी कैटेगरी बताने वाला हूं कार्स में, उसमें वो कार्स की कैटेगरी होती है मिनी वैन। अब मिनी वैन वो होती है जिसमें मतलब कि जैसे कि आपको मैं एग्जांपल बता सकता हूं, सिंपल आप समझ जाएंगे। मारुति की एक गाड़ी आती है इको करके, तो आपने इको को देखा होगा कि इको जो होते हैं उसे मिनी वैन कहते हैं। मारुति की एक पहले ओमनी करके गाड़ी भी आती थी, उसमें भी आपको, उसे भी आप एक सॉर्ट ऑफ मिनी वैन कह सकते हैं। बाकी हाई एंड मिनी वेन्स जो इंडिया में नहीं विदेशों में बहुत फेमस है, जो कि टोयोटा और फोर्ड की मिनी वेन्स आती है, जिसमें आप है ना फैमिली के साथ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रिप्स विद इनफ लगेज कैरी कर सकते हैं। तो आज फ्रेंड्स मैंने आपको ये सारी कैटेगरीज बताई, क्या क्या वेराइटीज ऑफ कार्स होती हैं, और आपको खुद को आज के बाद पता चल जाएगा मतलब कि क्या ना मतलब कार्स की वैरायटी होती हैं। और अगर आपको आज की नॉलेज की बात अच्छी लगी हो तो प्लीज 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 रिक्वेस्ट कर रहा हूं मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें मेरे वीडियोस को। आपसे अगले एपिसोड में मिलता हूं, बाय।